आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Let m and n be the two positive integers greater than 1. Okay. If limit alpha tending to 0 e to the power cos alpha to the power n minus e divided by alpha to the power m equals to minus of e by 2, then we need to find the value of m by n. Okay. तो फिर देखो इसमें सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन वो क्या है कि लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0 e टू द पावर cos ऑफ अल्फा टू द पावर n माइनस e डिवाइडेड बाई अल्फा टू द पावर m, ये लिमिट इक्वल्स टू माइनस ई बाई 2 के गिवन है इक्वल। और लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि एक तो इसकी लिमिट माइनस ई बाई 2 है और इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है जो कुछ फाइनाइट वैल्यू है और वो फाइनाइट वैल्यू है माइनस ई बाई 2। ठीक है, तो फिर अब देखो इसके अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, जब हम इसमें अल्फा इक्वल टू 0 रखते हैं तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस ऑफ 0 मतलब 0 सॉरी 1, तो फिर यहाँ पे हो गया ई माइनस ई 0, मतलब ऊपर जो यहाँ पे जो ये न्यूमरेटर है इसके अंदर 0 हो गया। यहाँ पे अगर हम अल्फा की वैल्यू 0 रखें तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 0 टू द पावर m, मतलब 0, मतलब यहाँ पे 0/0 की फॉर्म बन रही है। मतलब हम यहाँ पे यूज करेंगे कौन सा रूल, एल ऑपिटल रूल। अब देखो एल ऑपिटल रूल क्या बोलता है कि मतलब जो डिनोमिनेटर है उसका डिनोमिनेटर में डिफ्रेंशिएट कर दो और इसके अंदर जो वो न्यूमरेटर है उसका हम न्यूमरेटर में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, और वापस ऐसे लिख देंगे। अगर 0/0 या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट की फॉर्म बन रही है, यहाँ पे 0/0 की फॉर्म बन रही है तो फिर हमने ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएट किया, यहाँ पे क्या आया e टू द पावर कोस ऑफ अल्फा टू द पावर n। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर कोस विद रेस्पेक्ट टू अल्फा, e टू द पावर कोस अल्फा टू द पावर n, फिर कोस का हो गया माइनस ऑफ साइन अल्फा टू द पावर n, और अल्फा टू द पावर n का हो जाएगा n अल्फा टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पे कॉन्स्टेंट है इसका हो गया 0 डिवाइड बाई अल्फा टू द पावर m का m अल्फा टू द पावर m माइनस 1। ओके, अब देखो यहाँ पे हम वापस करते हैं लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0। यहाँ पे अब देखो जो n बाई m है इसको हमने बाहर निकाल लिया, जो n और ये m कांस्टेंट है, ये n बाई m। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये है माइनस e टू द पावर कोस अल्फा टू द पावर n साइन अल्फा टू द पावर n डिवाइडेड बाई अल्फा टू द पावर m माइनस n। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, जो ये लिमिट है ये इक्वल है माइनस ऑफ ई बाई 2 की, मतलब ये फाइनाइट है। अब देखो यहाँ पे अगर अब हमने अल्फा की वैल्यू रखी 0, लाइक चलो एक बार इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, n बाई एम लिमिट ऑफ अल्फा टेंडिंग टू 0। यहाँ पे अगर हमने इसके अंदर इसकी वैल्यू रखी माइनस ई टू द पावर कोस अल्फा n, तो इसके अंदर जब हमने अल्फा की वैल्यू 0 रखी तो फिर ये आया माइनस ई, तो फिर चलो इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस ई। ठीक है, तो अब यहाँ पे बचा अल्फा टू द पावर n माइनस m साइन अल्फा टू द पावर n, बस। ठीक है, ये बचा। अब देखो यहाँ पे जो ये वैल्यू है, अगर लेट सपोज कि n इज नॉट इक्वल टू m, ठीक है, सॉरी ये भी छोड़ो, पहले अपन ये देखते हैं साइन अल्फा टू द पावर n है। ठीक है, जहाँ पे अल्फा टेंडिंग टू 0, तो फिर हम क्या करते हैं अल्फा टू द पावर n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि जो ये फॉर्म में ये बन गई साइन थीटा बाई थीटा वेयर थीटा टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो फिर इसकी वैल्यू बाई फॉर्मूला हो जाएगी 1, तो फिर बाद में हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस ई इंटू एन बाई एम लिमिट ऑफ अल्फा टेंडिंग टू 0, इसकी वैल्यू हो गई 1 और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हो गई 2n माइनस m। ठीक है, चलो एक बार यहाँ पे इसको लिख देते हैं साइन अल्फा टू द पावर n डिवाइड बाई अल्फा टू द पावर। अब देखो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1। अब अगर लेट्स सपोज कि यहाँ पे अल्फा टू द पावर समथिंग है तो फिर अल्फा टेंडिंग टू 0 रखते हैं, या तो फिर ये 0 हो जाएगा, या फिर अगर लेट सपोज कि ये पावर नेगेटिव है तो फिर ये इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन ये गिवन है कि इसकी वैल्यू माइनस ई बाई 2 के इक्वल, मतलब ये फाइनाइट है, मतलब ये नॉन जीरो फाइनाइट है, मतलब जो ये पावर है ये इसकी एग्जैक्ट पावर 0 है, मतलब 2n माइनस m विल बी इक्वल टू 0। ये 0 होगा तभी ये एक फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू हमको मिलेगी। ठीक है, तो इससे हमने बोल दिया कि 2n माइनस 1 इक्वल टू 0, और फिर बाद में इसकी वैल्यू हो गई 1 और ये इसकी अल्फा की पावर हो गई यहाँ पे 0, तो फिर ये ऑलरेडी 1 हो गया, तो इसकी लिमिट हो गई माइनस ई एन बाई एम, जो हमको गिवन है माइनस ऑफ ई बाई 2 के इक्वल। ठीक है, तो अब देखो यहां से हमारे पास क्या मिला, एन इक्वल टू एम बाई 2। ठीक है, और यही हमारे यहाँ पे रिजल्ट था। बेसिकली हमको अब देखो वैल्यू क्या फाइंड करनी है, एम बाई एन, तो अब देखो यहाँ से एम बाई एन क्या आ जाएगी 2, और हमको एम बाई एन की वैल्यू फाइंड करनी थी, देखो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ एम बाई एन इज, तो ये हो जाएगी 2। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।